जीत किसकी हुई आप तो जानती हैं। तो ईश्वर से अगर कुछ मांगना है तो ईश्वर को ही मांगना है। उनकी शक्ति नहीं, उनका दौलत नहीं, उनके आशीर्वाद भी नहीं। अरे आशीर्वाद किससे क्या मांगोगे? वो भी फिर भीख साहब हमें आशीर्वाद करिए, फिर हाथ फैला लेंगे हर एक के सामने। जो भी आया गेरुआ पहन के, साहब आशीर्वाद, चरण स्पर्श, दर्शन। ये हमारी 3 बीमारियां हो गई आज के भारत में। इतने गिर गए कि हमें मालूम नहीं दर्शन क्या होता है, चरण छूने से क्या मिलना चाहिए और आशीर्वाद क्या होता है। महाभारत में तो आपने देखा होगा, सीरियल तो बड़ी लंबी चौड़ी चलती थी। भीष्म हर एक को आशीर्वाद किया है, जिसको नहीं आशीर्वाद दिया उन्होंने। परम पिता उसको भी माना जाते, भीष्म पिता में सर्वश्रेष्ठ। लेकिन गांधारी अपने खुद लड़के से कहती है, हम तुम्हें इसमें विजयी भव आशीर्वाद हम कभी नहीं दे सकते, क्योंकि तुम अधर्म के तरफ चल रहे हो। धर्म जो चाहता है उसी को हम आशीर्वाद दे सकते। दुर्योधन तो निराश होकर चले जाता है। तो ये आप याद रखिए कि अधर्म के पथ पर अगर आप लोग चल रहे हो, किसी के आशीर्वाद आपको नरक से नहीं बचा सकता है, चाहे वो ईश्वर स्वयं आके आपको आशीर्वाद करे कि विजयी भव या ऐसे हो वैसे हो। जब तक यहां परिवर्तन नहीं है, जब तक कैरेक्टर हमारे बदलता नहीं है, हमारा हक भी नहीं है कि हम ईश्वर के सामने जाके कहें कि हमें कुछ दो। इसीलिए तो बच्चे डरते हैं बाप से, स्कूल नहीं जाते, ताश खेलते कहीं जाके 2 लोगों से, दोस्त तो बहुत होते हैं आजकल, या कहीं पी के मरते हैं, और फिर कैसे आके बाप से मांगे कि पापा हमारा स्कूल फीस हमने अदा नहीं की, 25 रुपए चाहिए। जब केवल अपने पुत्रों में ये हिम्मत नहीं है कि बाप से पैसे मांगे स्कूल फीस अदा करने के लिए, आप में कैसे ये गंभीरता या आप कहेंगे धीरज पैदा हो ईश्वर के सामने जाके आप कुछ मांगे? ये बिल्कुल असंभव है। ईश्वर नहीं दे सकता, ईश्वर के पास देने के लिए कुछ नहीं है। एक संस्कृत लफ्ज है अदृष्टम, हम लोग कहते हैं तमिल में अदृष्टम, यानी जिसको कहते हैं क्या है, लकी, गुड लक जिसको कहते हैं, अदृष्ट। उसका सही अर्थ यह है कि जो अदृष्ट है, जो आंखों से हम नहीं देख सकते, वो जिसके पास है वो अदृष्ट आदमी है। उसके पास सब कुछ है। जिसके पास ईश्वर है उसके पास तो सब कुछ है। जिसके पास ईश्वर नहीं है, चाहे वो कुल सृष्टि के मालिक हो जाए, लेकिन मरते मरते वो सब हो जाता है। तो सहज मार्ग पद्धति में, आध्यात्मिकता में तो यही कहा जाता है कि वो चीज खोजो, वो चीज पाओ, वो चीज बनो जो मरने के बाद भी आपके साथ रहे, मृत्यु के उस पार भी आपके साथ ही रहे। वो तो केवल ईश्वर है। वो दिल में मौजूद है, हृदय में मौजूद है। ये तो सर्वशास्त्र में है, उसके बारे में कहने की कोई जरूरत नहीं है। गीता पढ़िए, पुरुष सूक्तम पढ़िए, वेद पढ़िए, सब में है ये यहाँ है, हृदय में निवासी है, श्री निवास कहते हैं। तो ध्यान करना तो फिर अकलमंदी की बात नहीं है, नेचुरल चीज है। इसमें सोचने के बारे में क्या है, सोचने का क्या विषय है, किससे पूछना है, क्या परखना है? आंखें बंद करो, देखो कि है कि नहीं, उनके साथ संबंध जोड़ो और फिर उनसे कहो कि साहब अब तो आप मौजूद है हमारे अंदर, हमने देख चुका है, अब आप चलाइए हमारी जिंदगी। यही है संदेशा, यही है आशीर्वाद। धन्यवाद।